लास्ट पार्ट में देखा था विंग की फैमिली जो वांग जी की तरफ से हो गई थी और कुछ वहाँ पे मेलोड्रामा हुआ था जहाँ पे, बट उस मेलोड्रामा का असर हमारे विंग के ऊपर किसी को नज़र नहीं आ रहा था। यानी शीचन ने बताया कि विंग तो आराम से अपना काम कर रहा है, वो तो उन सारी चीज़ों को भूल चुका है। तो यहाँ पे विंग की फैमिली अब प्लान बनाना स्टार्ट कर देती है। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमें हमारा विंग दिखाया जाता है जो ऑफिस के लिए रेडी होने के बाद वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो अपनी फैमिली को गुड मॉर्निंग कहता है, जैसे वो डेली करता है ना, वो वैसे ही कहता है। बट इस बार कोई भी उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो विंग उन सभी लोगों की ओर देखता है, कहता है डैड क्या हुआ है, मैंने आपको गुड मॉर्निंग विश किया है। जहाँ पे उसके डैड जो है ना अपनी वाइफ की ओर यानी अपने ओमिका की ओर देखते हैं और कहते हैं किसी ने कुछ कहा है क्या चांद से, ऐसे कहता है। जहाँ पे कान से कहती है कि नहीं मैंने भी कुछ सुना, ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग कहता है मॉम डैड क्या हुआ है, मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश किया है। जहाँ पे उसके मॉम डैड वहाँ से उठकर ब्रेकफास्ट टेबल पे जाते हुए कहते लगता है कि कोई मच्छर हमारे पास भिनभिना रहा है, हमें लगता है कि पेस्ट कंट्रोलिंग घर में करवानी होगी, ऐसे कहता है। और वो दोनों वहाँ से उठ के चले जाते। विंग उनके पीछे जाते कहते मॉम डैड, तो फिर भी इग्नोर कर रहे थे। तो शीचान को देखते कहता है शीचान गुड मॉर्निंग। जहाँ पे शीचान कहता है मॉम डैड आपने मुझे कुछ कहा। जहाँ पे विंग कहता है शीचान मैं तुम्हारे सामने हूँ, बट शीचान तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। जहाँ पे शीचान कहते हैं सभी लोग आ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ, यहाँ पे मैं जो ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, ऐसे कहता है। तभी लिली आती है और लिली आते हुए कहते हैं मम्मा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है लिली गुड मॉर्निंग लिली, ऐसे कहता है। जहाँ पे लिली कहते हैं मम्मा मुझे किसी ने कुछ कहा, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, कुछ चू 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 की आवाज़ आई। जहाँ पे विंग कहते क्या लिली मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ। बट लिली हमारे विंग को इग्नोर कर देती है बुरी तरह से। जहाँ पे विंग कहते ये सब हो क्या रहा है, आप सब लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, बट कोई उसकी बात नहीं सुनता। जहाँ पे चेंग आता है पीछे से और कहता है गुड मॉर्निंग ऑल्स, ऐसे कहता है। और विंग कहता है चेंग देखो ना कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, बट चेंग भी इग्नोर करते हुए टेबल पर जाके बैठ जाता है। तो विंग टेबल पर बैठे हुए कह रहा है आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी वांग जी आता है और वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग ऑल्स, ऐसे कहता है। तो सभी लोग वांग जी को देख के गुड मॉर्निंग कहते हैं। और विंग कहते हैं क्या क्या हो रहा है, आप लोग उसे गुड मॉर्निंग कह सकते हो, बट मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। बट सारे फैमिली मेम्बर विंग को इग्नोर कर देते हैं और वांग जी को आओ आओ जल्दी जल्दी बैठो बैठो, ऐसे कहते हैं। और जो है ना वांग जी को ब्रेकफास्ट देना स्टार्ट कर देते और वांग जी की जो है ना बहुत ज़्यादा खातिरदारी करना स्टार्ट कर देते। और विंग उन लोगों को देख रहा था बुरी तरह से। और विंग कहता है मॉम डैड आप क्या कर रहे हो, मैं आपका बेटा हूँ ना कि वो। जहाँ पे जो है ना वी चांद से कहते आज से मेरा न्यू बेटा है अल्फ़ा, ये मेरा प्यारा सा बेटा है वांग जी, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं यस डैड मैं आपका बेटा हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है डैड आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो। जहाँ पे फिर भी कहता है, फिर यानली अंदर आते हुए ये कहती है वांग जी मेरे भाई मैंने तुम्हारे लिए जो है ना आज अच्छा सा सूप बनाया है, और वो वांग जी के सामने सूप रख देती है। और विंग कहता है शीजे ये तो आप मेरे लिए बनाती हो ना, आप उसे कैसे दे सकती हो। जहाँ पे जो है ना यानली वांग जी को जो ना अपने हाथों से सूप भी पिलाना स्टार्ट कर देती है। और विंग कहता है शीजे आप ये क्या कर रहे हो। और विंग उठ जाता है और उठते हुए जो ना यानली के हाथ से उस बाउल को लेते हुए कहता है शीजे ये मेरा है, ऐसे कहता है। आप मेरे लिए सूप बनाते हो ना कि उसके लिए। जहाँ पे यानली विंग के हाथ से उस बाउल को लेते हुए कहते हैं नहीं तुम मेरे भाई नहीं हो, और आज से ये मेरा भाई है जो मेरी हर बात मानता है। विंग कहते क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पे यानली कहते हैं हाँ क्योंकि तुम मेरी कोई बात नहीं मानते हो। विंग कहते मैंने आप लोगों की कौन सी बात नहीं मानी। तो वो लोग कहते हम तुम्हें इतने सालों से शादी करने के लिए कह रहे, खुद के लिए अल्फ़ा पार्टनर ढूंढने के लिए कह रहे, बट तुम तो कोई काम करते ही नहीं हो, तुम तो हमारी बातों को ऐसे ही उड़ा देते हो। इसलिए हमने सोचा कि हम अपना भाई ही चेंज कर देती हूँ, तो हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे वांग जी, तो इसलिए मैंने इसे अपना भाई मान लिया है। तो विंग कहता है शीजे आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपका ब्रदर हूँ। जहाँ पे यान कहते किसी ने कुछ सुना क्या, तो सभी लोग कहते नहीं। और विंग सभी अपनी फैमिली की ओर देखता है और वांग जी की ओर देखता है। जो वांग जी जो ना विंग की ओर जो ना एक स्माइल कर रहा था, जो है ना विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे जो ना उस कुर्सी से उठा देता है। जहाँ पे वांग जी कहते क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहते तुम चलो, तुम निकलो मेरे घर से, तुम निकलो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, एक दिन नहीं हुआ तुम्हें आए हुए और तुमने मेरे घर को पूरी तरह से बदल दिया है। जहाँ पे जो वांग जी कहता है डैड मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे कहता है। तो वी चांद से सामने आते हैं और विंग के हाथ से उसका हाथ छुड़ाते हुए कहते विंग मेरे बेटे के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहते मैं आपका बेटा हूँ डैड। तो उसके डैड कहते नहीं
ये मेरा बेटा है। वांग जी, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तो वांग जी कहते डैड सिर्फ थोड़ा सा दर्द हो रहा है। और फिर कहते डैड उसे कुछ चोट नहीं लगी है। बट विचान से कहते तुम्हें क्या पता है, मेरा बेटा कल लड़के आया था, उसके कारण उसके शोल्डर में चोट लगी है और ऊपर से उसे कट भी लगे, तुम क्या जानो मेरे बेटे की तकलीफ। और वो अपने बेटे को संभालना स्टार्ट कर देते और विचान से और विकांक्षा सरन दोनों हमारे वांग जी का अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश कर रहे थे। और विंग कहते डैड मैं आपका बेटा हूँ। तो वो कहते हाँ हाँ, हमारा पहला ओमी का बेटा था, बट वो हमारी बात नहीं सुनता था ना, इसलिए हम लोगों ने उसे छोड़ दिया है। तो फिर कहते डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हो? जहाँ पे जो हमारे विचान से कहते हैं क्योंकि हम उसकी हर बात मानते थे, बट उसने हमारी कहीं भी एक बात नहीं मानी, कभी भी नहीं। हम उसे हर बार कहते थे कि शादी करो, बट वो हमारी बात मानता ही नहीं था, खुद के लिए अल्फा पार्टनर ढूंढता ही नहीं था। और अगर हमने उसके लिए अल्फा पार्टनर ढूंढा है तो उसे हमारी तो बात माननी चाहिए ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जहाँ पे उसके डैड कहते हैं बेटा तुमको हो कौन, तुम मुझे डैड क्यों कह रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहीं खो चुके हैं क्या? तो विंग कहता डैड आप ऐसा कैसे कैसे सकते हो, आप कैसे कह सकते हो? जहाँ पे विकांक्षा सरन कहती है बेटा तुम्हारे माँ बाप कहीं खो गए होंगे तो चलो हम पुलिस कंप्लेंट करवा देते हैं। जहाँ पे विंग कहता है आप सब लोग मजाक तो नहीं कर रहे हो ना मेरे साथ, ऐसा फ्रैंक क्यों कर रहे हो? मैं आप लोगों की हर बात तो मानता हूँ ना। तो विकांक्षा सरन सामने आती है और कहते अच्छा तो वांग जी के साथ जल्दी से शादी कर लो। तो विंग कहते ये आप क्या कह रहे हो, मैं नहीं कर सकता ये सब, ऐसे कहता है। जिसके बाद विकांक्षा सरन कहते ठीक है तो हमारा कोई बेटा नहीं है, कोई ओमी का बेटा नहीं है हमारा तो ये प्यारा सा अल्फा बेटा है वांग जी, ऐसे कहते विंग कहता आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आप लोग जानते हो ना मुझे नहीं करनी है किसी से शादी। तो उसकी फैमिली मेम्बर कहते बट तुम्हें करनी ही होगी और तुम्हारे पास अल्फा पार्टनर होना ज़्यादा ज़रूरी है। विंग कहता है मुझे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसे कहता है। और विंग जो साइड में जो ना एक गमला रखा हुआ था, विंग जो ना उस गमले को सीधा हमारे वांग जी के ऊपर थ्रो कर देता है, यानी फेंक देता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी को ना उस गमले से थोड़ा हिट हो जाता है, यानी उसके सर पे। वांग जी का ध्यान नहीं था और विचांसी और विकांक्षा सरन का भी किसी का भी ध्यान नहीं था, बट विंग को गुस्सा है ना, विंग ने उसे उठाया उस गमले को और वांग जी की ओर थ्रो कर दिया। जिसके बाद वांग जी के सर में चोट लगी और वांग जी चिल्लाए आउच ऐसे कहते हुए चिल्लाए। जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर विंग की ओर देखते थे, जहाँ पे विंग पूरे गुस्से में था और विंग कहते तुम निकलो मेरे घर से, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी के सर से खून निकल रहा था, जहाँ पे विचान से जो है ना वांग जी की ओर देते हैं और कहते बेटा तुम ठीक तो ना? जहाँ पे वांग जी अपने सर को टच करते हैं, हाँ अंकल मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम निकलो मेरे घर से, तुम मेरी फैमिली को छीनने की कोशिश कर रहे हो मुझसे। जहाँ पे विकांक्षा सरन विंग के पास आती है और कहते विंग तुम ये क्या कर रहे हो? जहाँ पे विंग कहते हैं मॉम डैड आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपका बेटा हूँ ना कि वो। जहाँ पे उसके मॉम डैड कहते हैं विंग ये तुमने क्या हरकत की, उसे चोट लग गई है तुम्हारी वजह से। तो विंग कहते हैं मैं क्या करूँ, उसने मेरी फैमिली के क्लोज आने की कोशिश की है। तो विंग से विंग की ओर दिखते और कहते विंग हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहते विंग कहते डैड आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो? बट विचान से वांग जी को साइड में लेके जाती है और वांग जी के जो है ना ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे शिचन भी मदद कर रहा था। और विंग की पूरी फैमिली वांग जी की जो है ना चोट की ऊपर ध्यान देते, बट विंग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, विंग के इमोशन के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग को जो है ना अकेला महसूस हो रहा था, सब लोग इग्नोर कर रहे थे ना इसके कारण। जहाँ पे विंग कहते मेरी गलती क्या है आप ये तो बता दीजिए। जहाँ पे जो है ना विकांक्षा सरन खड़े होते हैं और विंग के पास आते हैं और कहते विंग मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी कोई मजबूरी होगी जो तुम अल्फा से शादी नहीं करना चाहते, इतने उम्र तक तुम अकेले हो। बट बेटा हम तुम्हें अकेला कब तक देखेंगे? अगर हमें फ्यूचर में कुछ हो जाएगा तो तुम तब भी अकेले रहोगे, तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा, कोई भी नहीं। तुम अभी हो, सभी लोग अभी है, बट क्या पता फ्यूचर में हम लोगों में से कोई तुम्हारे पास नहीं रहा तो। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारे पास खुद का एक अल्फा पार्टनर हो और हमें लान वांग जी पसंद आया है तुम्हारे लिए। विंग कहता डैड आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो विकांक्षा सरन कहती है विंग तुम समझो ना, हम कब तक रहेंगे, हम ओल्ड होते जा रहे हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है? तो विंग कहते नहीं आप ओल्ड नहीं हो रहे हो, अभी भी वैसे के वैसे हो मेरे लिए। जहाँ पे उसके पेरेंट्स कहते विंग सबका टाइम आता है, सबको कभी ना कभी जाना पड़ता है। विंग कहता है मॉम डैड प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए ना। जहाँ पे उसकी मॉम कहते विंग प्लीज़ बेटा मैं मानती हूँ इस बार मैं तुम्हारे ऊपर जो है ना ज़बरदस्ती कर रही हूँ, बट तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच के ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी के सर से जो चोट से खून आया था ना वो उसके शर्ट पे लग चुका था ना। तो हमारा जो विंग कहता है ठीक है आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विचान से कहते हैं सच में? तो विंग कहते हैं हाँ मैं करूँगा, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, ऐसे कहता है।
जिसके बाद उसकी फैमिली, विंग की फैमिली खुश हो जाती है और विंग से कहता है ओके ठीक है, फिर हम जो है ना जल्दी से जल्दी इंगेजमेंट फिक्स कर देते हैं और वांग जी के मदर को और डैड को भी बुलाना होगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है आपको जो लगे ठीक वही कीजिएगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग चेंग से कहता है क्या तुम ऑफिस चल रहे हो? चेंग कहता है हाँ। और तभी विचान से कहते हैं वांग जी से माफ़ी मांगो। क्या क्यों? जहाँ पे विचान से कहते हैं उसके सर पे तुमने जो गमला फेंक के मारा इसलिए। जहाँ पे विंग कहते डैड मैं तो खामसा सर कहते जल्दी। विंग वांग जी के पास आता है और कहता है आई एम सॉरी। और वांग जी कहते क्या कहा तुमने? तो विंग कहता है आई एम सॉरी। तो वांग जी कहते हैं मुझे ठीक से सुना ही नहीं दे रहा, लगता है कि ये ज़ोर से हिट हुआ है ना इसके कारण। तो विंग पैर पटकते हुए कहते हैं ज़ोर से आई एम सॉरी, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे सारे लोग देखते हैं, जहाँ पे विंग कहता है चेंग जल्दी चलो, ऐसे कहते हुए वो दोनों निकल जाते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी की यानी विंग की फैमिली वांग जी को देखते हैं और बेटा तुम्हें सच में ज़्यादा चोट नहीं लगी ना? तो वांग जी कहते नहीं मुझे नहीं चोट लगी है अंकल, ऐसे कहता है। यहाँ पे विजान से कहते हैं मैंने कहा ना तुम मुझे डैड कह सकते हो। और शीचान वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं सॉरी मेरे प्लान की वजह से तुम्हें चोट लगी। जहाँ पे वांग जी कहते हैं भाई मैं ठीक हूँ। तो अच्छा हुआ ना कि विंग मान गया और सभी लोग कहते हैं शीचान सच में तुम बेस्ट हो बेटा, तुम्हारे प्लान हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जहाँ पे शीचन कहते हैं हाँ डैड, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो विंग आप लोगों से कितना ज़्यादा प्यार करता है। अगर उसकी फैमिली उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देगी तो विंग तो ऐसे रिएक्ट करने ही वाला था। जैसे उसके बाद जो है ना हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग कार में था और विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और विंग कहता है ये सब हो क्यों रहा है मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी उस इंसान ने बर्बाद कर दी। आज दूसरा दिन है और सिर्फ एक दिन में उसने मेरे घर को अपना बना लिया है। उसने मेरे घर पे जो है ना कब्जा कर लिया, हाईजैक कर लिया है मेरे घर को, मेरे घर के साथ मेरी फैमिली को भी। जहाँ पे चेंग कहता है विंग ऐसा नहीं है। तो विंग उसे देखता है और कहता है चेंग हाँ तुम भी तो घर में मुझे इग्नोर कर रहे थे ना, ठीक है ऑफिस में देखते हैं कौन किसी इग्नोर कर पाता है। तो चेंग कहता है विंग तुम क्या करना चाहते हो? तो विंग कहता है तुम देखो अब मेरा, ऐसे कहते हैं। और ऐसे करते हुए वो लोग ऑफिस में पहुंच जाते हैं। ऑफिस में पहुंचने के बाद विंग चेंग की ओर देखता है और चेंग की ओर देखते हुए एक डेविल स्माइल करता है और कहता है चेंग तुम्हें सारे डिपार्टमेंट की जो है ना प्रोजेक्टर फाइल और एनालिस फाइल को आज ही की आज 2 घंटे में मेरे पास लाना होगा और उनको जो है ना अच्छे से मुझे प्रेजेंटेशन भी देनी होगी। चेंग कहता है क्या? तो विंग कहता है यस डायरेक्टर आपका यही काम है मुझे सारी चीज़ें बताना, ऐसे विंग कहता है विंग ऐसे कहता है। तो चेंग कहता है चेंग कहता है विंग नहीं ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। तो विंग कहता है मैं तुम्हारा CEO हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो चेंग कहता है मैं तो डायरेक्टर हूँ ना। तो विंग कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें इन सारी चीज़ों को करना होगा वरना मैं इसकी तुम्हें मैं सज़ा दूंगा। जहाँ पे चेंग कहता है क्या? तो विंग कहता है हाँ वो सज़ा में तुम जानते हो मैं कैसे कैसे सज़ा देता हूँ। तो चेंग कहता है विंग कहता है 2 घंटे, ऐसे कहते हैं। विंग अंदर चला जाता है। जहाँ पे चेंग कहता है मैं शीचान की वजह से यहाँ पे फंस गया, ऐसे कहता है। और जो है ना जंगशा अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और विंग अपने ऑफिस में आने के बाद जो है ना अपने असिस्टेंट पे चिल्लाता है और कहता है जाओ जल्दी से मेरी फाइल्स लेके आओ। जहाँ पे असिस्टेंट के साथ जो शाओशियान भी था, शाओशियान कहता है विंग क्या हुआ है? जहाँ पे विंग शाओशियान की ओर देखता है और विंग थोड़ा शांत हो जाता है यानी कोमल हो जाता है, क्योंकि जो है ना वो किसी को डराना नहीं चाहता ना यार, वो अपने दोस्तों को डरा सकता है बट शुयांग ने कहा है ना कि उसके ओमेगा को ना डरा जाए, इसलिए विंग थोड़ा काम हो जाता है। और विंग कहते हैं कुछ नहीं। जहाँ पे शाओशियान कहता है लगता है घर में कोई प्रॉब्लम हुई है। तो विंग कहता है हाँ मेरे घर में जो है ना किसी ने जो है ना कब्जा कर लिया है, मेरे घर को हाईजैक किया है, मेरी फैमिली को भी हाईजैक किया है। तो जो है ना शाओशियान कहते हैं मतलब क्या हुआ है, कोई आतंकवादी तुम्हारे घर में घुसे है क्या? तो जो विंग कहता है हाँ ऐसा ही समझ लो, दूसरे देश से आया हुआ आतंकवादी जो मेरे घर में घुसा है और मेरी फैमिली के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो जो शाओशियान था वो कहता है तुम मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो? जिसके बाद जो ना विंग घर में जो कुछ भी हो ना वो सारी चीज़ें बता देता है। तो जो है ना शाओशियान हंसते हुए कहता है इसका मतलब वो अल्फ़ा तुम्हारे पीछे लगा हुआ है और उसने तुम्हारी फैमिली को अपनी ओर कर लिया है और तुम्हारे साथ वो शादी करने वाला है और तुमने हाँ भी कह दिया है। ओ माय गॉड वाओ तुम्हारी फैमिली तो बहुत अच्छी है जो तुम्हें इस तरह से मना रही है। तो विंग कहते हैं तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जहाँ पे शाओशियान कहता है तो हाँ विंग मैंने भी सुना है कि तुम शादी नहीं कर रहे हो और अल्फ़ा को अपने दोस्त बनाते हो, उनकी शादी करवा देते हो, बट तुम खुद शादी नहीं करते हो तो इसलिए तुम्हारी फैमिली ऐसा करेंगी, ये नॉर्मल ही बात है। और वैसे भी तुम्हारी एज हो चुकी है, तुम अपनी हीट को कैसे बिताते हो? जहाँ पे विंग कहता है कि मैं हर बार दवाई का यूज़ करता हूँ और मुझे ज़्यादा हीट में प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाता हूँ ना इसलिए। तो जो शाओशियान कहता है बट विंग तुम सोच सकते हो ये मेडिसिन तुम्हारी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकती है, इसके कारण तुम्हें बहुत सारी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तुम्हारे पास अल्फ़ा आ जाए तो तुम्हें कितना ज़्यादा अच्छा होगा ना विंग, तुम दोनों एक साथ रहोगे। जहाँ पे विंग कहता है
शौशन, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो? शौशन कहता है बट विंग, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि जब हमारे पास अपना अल्फ़ा होता है ना, तो हमें हर चीज़ अच्छी लगती है, हर चीज़ प्यारी लगती है, और ऊपर से वो हमारे हीट में हमारा सपोर्ट करता है, हमारे साथ रहता है, हमारी फिजिकल नीड्स को हर तरह से पूरा करता है। तो विंग कहता है मुझे नहीं ज़रूरत है। जहाँ पे शौशन कहता है बट क्यों विंग, क्यों ज़रूरत नहीं है? तो विंग अपनी आंखें बंद करता है और विंग शौशन से कहता है मैं तुम्हें कुछ बताऊँगा, तुम किसी को बताओगे तो नहीं ना? तो शौशन कहता है मैं किसी को नहीं बताऊँगा, तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो। तो विंग उसे देखता है और कहता है मैं 10th क्लास में था, जब हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, उस टाइम पे जो है ना हमारे क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया था। वो एक अल्फ़ा था, जहाँ पे सारी लड़कियाँ यानी जो ओमेगास थी ना, वो उसकी ओर देख के अट्रैक्ट हुई थी। वहाँ पे मैं भी था, मैं भी टीनेजर था ना, तो ऑफकोर्स मैं भी अट्रैक्टिव होने वाला था। जहाँ पे मैं क्लास में से सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा था। इसके कारण मैंने सोचा कि मैं जाके उससे बात करता हूँ, तो मैंने हिम्मत करके उससे बात की। उसके बाद हम दोनों रिलेशन में आए, जिसके बाद हम रिलेशन में आए और हमारा टाइम ऐसे बीतता चला गया। जिसके बाद मैं 11th क्लास में गया, जिसके बाद जो है ना हम दोनों के डिपार्टमेंट अलग हुए। जहाँ पे उसने साइंस लिया था, तो मैंने इसमें स्टडी करने के बारे में सोचा था, तो हम दोनों के कॉलेज भी अलग थे, सब कुछ अलग था। और जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलते थे, बट अचानक से उसका बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो गया। जहाँ पे हम मिलते थे ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लोज आने की कोशिश करता था, मेरे नेक पे स्मेल करने की कोशिश, मेरे कमर पे टच करना, मेरे ब्रेस्ट को टच करने की कोशिश, और मुझे किस करने के लिए वो फोर्स करता था। मुझे लगता था कि ये रुक जाएगा, उसे मैं समझाता था कि हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते, हम जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम तब तक ये सब नहीं कर सकते। बट हम दोनों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा चेंज आना स्टार्ट हो चुका था। उस साल 6वें महीने में हम दोनों एक दूसरे से मिले, जहाँ पे वैलेंटाइंस का डे था, जहाँ पे मैं उसे मिला। तो उसने मुझे डायरेक्ट कहा कि हम रूम में चलते, तो मैंने कहा क्यों? बट उसने कहा तुम चलो तो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। जिसके बाद मैं ठीक है उसकी बात मानते हुए उसके साथ उस रूम में गया, जिसके बाद उस रूम को अच्छे से डेकोरेट किया गया था। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था, बट जब मैंने बेड की ओर देखा ना, मुझे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा, घबराहट महसूस होने लगी। तो उसने मेरी तरफ देखा और अपने हाथ को आगे बढ़ाया, और मैंने कहा क्या क्या है ये सब? उसने कहा हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने कहा कैसे? हाँ कैसे? जहाँ पे उसने बेड की ओर इशारा किया, तो मुझे बहुत गंदी फीलिंग आई उस टाइम पे। मैंने कहा मुझे ये सब नहीं करना है, और मैं वहाँ से जाने की कोशिश करने लगा। बट उसने मुझे अपनी ओर खींचने के बाद जो वो मुझ पे अपनी बॉडी को फोर्स करना स्टार्ट कर दिया, और उसने जो अपने अल्फ़ा के फेरोमोन्स थे ना, वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया। इसके कारण मुझे डिजीज़ सा फील होने लगा, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, और मुझे जो है ना ऐसे वीक बहुत ज़्यादा फील होने लगा। और मैं उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वो मेरे ऊपर अपनी बॉडी को प्रेस, और वो जो अपने जो मुंह से मेरे लिप्स के पास आने की कोशिश कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी। बहुत ज़्यादा मैं अपनी स्ट्रेंथ को जमा करने के बाद मैंने उसे ज़ोर से पुश किया अपने ऊपर से, और उसने मेरी ओर देखा, और वो कहता है क्या कर रहे हो विंग, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मेरा हक है ये सब करना, और ऊपर से मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। बट मैंने कहा था ना कि हम दोनों शादी के बाद ये सब करेंगे। बट उसने जो है ना मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, इसके कारण जो मेरा शर्ट फट गया, जिस कारण वो कहते विंग तुम आ जाओ जल्दी से यहाँ। बट मैं उसके पास आना ही नहीं चाहता, मैं जल्दी से रूम के डोर को ओपन करने की कोशिश करने लगा। बट मैंने देखा कि उसने तो रूम जब हम अंदर आए तभी उसने जो ना अच्छे से लॉक कर दिया था। मैं पूरा घबरा गया उस टाइम पे। मुझे उस टाइम पे इतना ज़्यादा गंदा फील हो रहा था ना कि मैं क्या करूँ। बट और ऊपर से उसके फेरोमोन्स जो थे ना वो डार्कनेस से भरे हुए थे, और ऊपर से ऊपर जो उसके फेरोमोन्स की वजह से मेरे पैर शेक करने, मेरा बॉडी शेक कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो बट वो मेरे करीब आ रहा था उस टाइम पे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे उसे रोकूं भला। वो अपनी बॉडी को मेरे ऊपर प्रेस करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता, फिर से वही हो रहा था। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, और मेरे शरीर में कोई जान नहीं थी। बट उसी टाइम पे मुझे साइड में एक गमला दिखा, जिस गमले को मैंने उसके सर पे मार दिया, और उसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो गया। और मैं इतना ज़्यादा घबराया हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से वहाँ से चाबी निकालने के बाद वहाँ से मैं भाग गया। और भागने के बाद उस टाइम में घर में आ गया, जिसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाया, बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी भी अल्फ़ा के क्लोज आने से डर लगता है। मैं उनसे बातें भी कर लेता हूँ, सब कुछ मैं ठीक से कर लेता हूँ, बट जब वो मेरे पास फिज़िकली आते हैं ना, मुझे डर महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, घबराहट महसूस होती है। क्यों पता नहीं, मैंने बहुत बार इस डर को भगाने की कोशिश की है, बहुत बार, बट हर बार ऐसा होता है। इसलिए मैं शादी को अवॉइड करता हूँ, अल्फ़ा को अवॉइड करता हूँ, और मैं अकेली ही अपनी हीट को बिताना पसंद करता हूँ। ये मेरा कारण है, और इसके बारे में मैंने आज तक किसी से भी शेयर नहीं किया है। तुम पहले पसंद हो जिसे मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ।
और विंग शाओशियान की ओर देखते और शाओशियान विंग के पास आता है और विंग को बैठाता है और कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमेशा ज़िंदगी में ऐसे बुरे हादसे हो जाते हैं, बट हमें उन हादसों को भुलाने में पता है टाइम लगता है। बट विंग, क्या तुम हमेशा ऐसे तो नहीं रह सकते हो ना? जहाँ पे विंग कहता है मैं कोशिश तो करना चाहता हूँ, बट मुझे डर लगता है, डर लगता है क्या वो फिर से मेरी कोई अल्फ़ा फिर से मेरी बिना इजाज़त के मुझे छुएगा? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी इजाज़त के बिना मुझे कोई छुए। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी इजाज़त ले उसे छूने से पहले। मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं वो ये जाने, ना कि खुद की बॉडी को मेरे ऊपर फोर्स करे। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये सब, बिल्कुल नहीं। वो जब भी मेरे साथ कोई करने की कोशिश करता है ना, मुझे डर लगता है और वही फ्लैशबैक मुझे फिर से आते हैं। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे शाओशियान विंग को हक करता है और कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब तुम्हारा अल्फ़ा पार्टनर होगा ना, तुम उसे ये सारी चीज़ें बता देना, तब वो तुम जो चाहोगे ना वो वैसा ही करेगा। और अगर उसे तुम्हारे साथ रहना होगा ना, वो तुम्हारी बातों को समझेगा। जहाँ पे विंग शाओशियान की ओर देखता है और कहता है कोई अल्फ़ा ये नहीं समझ सकता शाओशियान, कोई भी नहीं। जहाँ पे शाओशियान कहता है नहीं विंग, समझ सकते, जब वो तुमसे दिल से प्यार करते होंगे ना, वो ज़रूर तुम्हारे लिए समझेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। जहाँ पे विंग कहता है आज तक जो कोई भी अपने अल्फ़ा पार्टनर को बताता है, जब अरेंज मैरिज के बाद वो बताते हैं कि मेरे पास पहले एक अल्फ़ा था जिसके साथ वो फिजिकल हुई या उन लोगों ने उसके साथ कुछ किया है, तब उन लोगों के रिश्ते बहुत ज़्यादा बेजान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेसी हो जाते हैं। और मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं किसी को नहीं बता सकता और मैं बताऊंगा नहीं तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, मैं किसी को अब खुद को टच करने नहीं दे पाऊंगा। जहाँ पे शाओशियान कहता है विंग शांत हो जाओ, अगर तुम बताओगे नहीं, तुम पहले ही बता देना ना, कोई भी अल्फ़ा हो उसे पहले ही क्लियर सारी चीज़ें कर देना। उसके बाद अगर उस अल्फ़ा को तुम्हारे साथ रहना होगा तो रहेगा, वरना वो तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा। विंग शाओशियान की ओर देखता है और तुम्हें लग रहा है ये जितना आसान है उतना आसान नहीं है शाओशियान। शाओशियान कहता है बट विंग तुम उसे मुश्किल बना रहे हो, तुम और कितना अपनी एज को बढ़ाते जाओगे। तो विंग कहता है मेरी एज क्यों मायने रखती है, मैं हूँ ना, मैं ठीक हूँ, मैं सभी के साथ ठीक हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ ठीक हूँ। बट विंग तुम्हारी फैमिली तुम्हें अपनी लाइफ में खुश देखना चाहती है। तो विंग कहता है मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो जो शाओशियान कहता है बट विंग तुम्हारे पास फ्यूचर में तुम्हारा अल्फ़ा तो होना चाहिए ना। विंग कहता है शाओशियान तुम भी मेरी फैमिली की तरह बात कर रहे हो। शाओशियान कहता है तुम्हारी फैमिली सही कह रही है और तुम्हारी फैमिली को पता नहीं है तुम्हारे साथ ये हुआ है करके, तो तुम्हारी फैमिली कैसे जानेगी तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम्हें अपनी फैमिली के साथ बातें शेयर करनी चाहिए। तो विंग शाओशियान की ओर देखता है और कहता है नहीं, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता ये सारी बातें बता के। तो शाओशियान कहता है विंग तुम्हारी फैमिली तुम्हें समझ सकती है, तुम्हें समझेंगे, तुम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके बाद वो क्या कहते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं। और चाहे तो तुम जिस अल्फ़ा से तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी फैमिली तुम्हें करने के लिए कह रही है, उससे भी ये बातें शेयर कर सकते हो। विंग शाओशियान की ओर देखता है और शाओशियान कहते हैं हाँ विंग तुम कर सकते हो, अगर वो सच में तुम्हें पसंद करता होगा तो तुम्हारी ये बातें सुनने के बाद वो तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हें समझेगा, अगर नहीं पसंद करता होगा तो यहाँ से चला जाएगा। तो विंग शाओशियान की ओर देखता है और कहता है कोशिश करूँगा मैं फ्यूचर में तुम्हारी बात मानने की, ऐसे कहता है। तो शाओशियान कहता है ठीक है। तभी जो है ना फाइल लेते आते हुए जो हेड असिस्टेंट था ना वो आता है और कहता है सर मैंने फाइल ला ली है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है ओके, और विंग फाइल्स लेता है और शाओशियान और उसके असिस्टेंट मिल के सारे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें ऑफिस की बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे नीचे कुछ गड़बड़ चल रही थी क्योंकि कुछ लोग अंदर एंटर कर रहे थे। जहाँ पे हमारे शीचान थे, उसके साथ हमारा वांगजी था जो अंदर एंटर कर रहे थे, और बीच में हमारी लिली थी जो अंदर एंटर करते जा रहे थे। एंटर करते हुए वो लोग टॉप फ्लोर पे आ चुके थे। आने के बाद वो जो है ना सारे स्टाफ लोग शीचान को ग्रीट कर रहे थे और शीचान सबसे हैप्पीली रिस्पांस दे रहा था। और तभी जो ना चेंग आता है और चेंग शीचान को देख के कहता है शीचान देखो ना उसने मेरी क्या हालत कर दी। जहाँ पे शीचान उसे देखता है और कहता है ठीक है कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी हालत तो बेहतर ही लग रही है, विंग ने और बड़ी सज़ा देनी चाहिए थी। तो जो है ना चेंग कहते हैं शीचान तुम अपने अल्फा के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। जहाँ पे लिली कहती है डैड मुझे लीजिए ना। जहाँ पे जंक्शन अपनी बेटी को देखने के बाद उसे उठाता है और कहते हैं लिली तुम क्यों आई, तुम घर में रेस्ट करना चाहिए था बेटा। जहाँ पे शीजान कहते हैं तुम लिली को संभालो, ऐसे कहता है और मैं जा रहा हूँ विंग के पास। और जो है ना वांगजी को लिखे जो है ना हमारे विंग के रूम के पास आता है, यानी ऑफिस रूम, और डोर पे नॉक करता है और कहता है मैं आ सकता हूँ विंग। जहाँ पे विंग डोर की ओर देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि शीचान है करके, तो विंग कहते हैं यस शीचान आ जाओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना शीचान अंदर आता है और हमारा वांगजी बाहर ही था। शीचान अंदर आता है और कहते हैं विंग कहता है हाँ शीचान क्या हुआ है, तुम आज अचानक ऑफिस। तो शीचान कहता है क्योंकि मैं अपने अल्फा पार्टनर को वापस लेके जाना चाहता हूँ। विंग कहता है क्या। तो शीचान कहता है हाँ,
और मैं चाहता हूँ कि वो आज मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। तो विंग कहता ठीक है जा सकती हूँ, बट ऑफिस के काम। तो हमारे शीजन कहते मैं उसके लिए किसी को लाया हूँ। तो विंग कहता क्या? तो शीजन कहते हाँ। और जो है ना शीजन कहते वांग जी अंदर आ जा। और विंग कहते क्या तुम्हारा भाई? और हमारा वांग जी अंदर आता है जो स्माइल करते हुए आ रहा था। विंग उसे देखता है और विंग कहता नहीं मुझे किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई भी। जहाँ पे शीशान कहता है बट विंग चेंग का कौन काम करेगा, और वैसे भी हम लोग फैमिली टाइम बिताने के लिए जा रहे हैं। हाँ चेंग तो आ नहीं सकता किसी भी चीज़ में, इसलिए वांग जी तुम्हारी मदद कर लेगा। तो विंग कहता है उसे कुछ आता भी है। तो हमारे शीशान कहते हैं विंग तुम नहीं जानते मेरे भाई को सब कुछ आता है। जहाँ पे विंग कहते नहीं तुम्हारे भाई की मुझे ज़रूरत नहीं है, जाओ इसे लेके। जहाँ पे वांग जी विंग के पास आते कहते विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा होने वाला अल्फा हूँ ना, तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा ओमेगा कैसे काम करता है ऑफिस में। तो विंग कहता किसने कहा मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ? जहाँ पे शीशान देखता है विंग से, और विंग से विंग हाँ। तो विंग कहता हाँ बट हुए तो नहीं हो ना तुम मेरे अल्फा, तो बाद में आ जाना। तो वांग जी कहता है विंग बट मुझे तुम्हें देखना है, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। तो विंग उसे देखता है और वांग जी की टोन देखता है जो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी, ऐसा लग रहा था कि विंग उसे बुली कर रहा है, इस टाइप की वांग जी की टोन थी। और जो शाओशियान और वहाँ पे जो असिस्टेंट था वो भी देख रहे थे। और विंग कहता है शीजान जाओ ना तुम्हारे भाई को लेकर। शीजान कहते हैं नहीं मैं यहाँ से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए असिस्टेंट ला लिया है, ऐसे कहता है। और शीजान वहाँ से चले जाते हैं चेंग को और अपने लिली को लेके। जहाँ पे वो तीनों नीचे आने के बाद जो है ना शीजान कहते हैं वांग जी सबको संभाल देगा। जहाँ पे चेंग कहते हैं तुम्हारा भाई तो तुम्हारी तरह ही चालाक है, वो सबको संभाल सकता है। जहाँ पे शीजान कहते अच्छा मेरा भाई चालाक है और मैं भी? तो चेंग कहता है हाँ। तो शीजान कहता है ठीक है तुम ऑफिस चले जाओ वापस, वैसे भी तुम्हें उतनी सारी फाइल्स जो कंप्लीट करनी है। तो चेंग कहता है नहीं चलो शीजान तुम मेरे प्यारे से ओमेगा हो ना। डार्लिंग आई लव यू सो मच, तुम्हारे जैसा प्रीटी ओमेगा मैंने आज तक नहीं देखा और मैं किसी को देखना भी नहीं चाहता, और मैं मेरी क्यूट प्रिंसेस लिली, ऐसे कहता है। और वो लोग कार में बैठे हुए वहाँ से निकल जाते। जहाँ पे विंग वांग जी को घूर के देख रहा था। जहाँ वांग जी जो है ना विंग को देखता है और विंग से कहता है विंग मुझे काम दो ना। जहाँ पे विंग कहता है क्या नहीं तुम्हें कोई काम करना नहीं आता है। जहाँ पे हमारा वांग जी कहते हैं विंग मुझे काम दो ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें कोई काम करना नहीं आता है। जहाँ पे हमारा वांग जी कहते हैं विंग मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। तो विंग कहता हाँ तो जो है ना शाओशियान कहता है विंग अगर तुम उसे काम दे दोगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा ना। तो विंग शाओशियान की ओर देखता है। जहाँ पे शाओशियान विंग को इशारा करता है दे दो ना यार। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है। और विंग जो है ना शाओशियान से कहता है वो 3rd नंबर की फाइल उसे दे दो। जहाँ पे जो है ना हमारे वांग जी को 3rd नंबर की फाइल दी जाती है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और विंग कहता है ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम कानून के बारे में बहुत जानते हो, लॉ के बारे में बहुत जानते हो ना, तो उसके हिसाब से तुम देखो उस फाइल में। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है ठीक है। और वांग जी उसे देखना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो है ना विंग शाओशियान और अपने जो असिस्टेंट की ओर देखता है और कहता है कि सारे स्टाफ से कहो कि मीटिंग हॉल में मुझे मिल करके, और शाओशियान सुयांग से बता देना कि उसकी एनालिस्ट की फ़ाइल मेरे तक अभी तक नहीं पहुँची है तो उसे जल्दी करके। तो शाओशियान कहता है ओके। और वो दोनों वहाँ से चले जाते। अभी वांग जी और विंग ही अंदर थे। जहाँ पे वांग जी जो है ना फाइल को लेते हुए हमारे विंग के पास आता है और विंग कहता है क्या हुआ? तो वांग जी कहते देखो कंप्लीट कर ली, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या? और विंग खड़ा हो जाता है और वांग जी के हाथ से फाइल ले लेता है और उस फाइल को चेक करते हुए जो है ना ऐसे ही देखते हुए जो है ना इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देता है। और कहता है तुमने 2 लॉ ऐड किए हैं। तो हमारा वांग जी कहता है हाँ क्योंकि आगे जाके अगर उनको लॉस हुआ ना तुम्हारी कंपनी से बहुत ज़्यादा जो है ना तुम्हारे ऊपर केस कर सकते थे, इसलिए मैंने 2 लॉ को ऐड किया है। तो विंग कहता है ठीक है अच्छा है। और वांग जी की ओर देखता है। जहाँ पे वांग जी जो ना विंग के पूरे पास आ चुका था। विंग कहता क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है कुछ भी तो नहीं, मैं तो अपने ओमेगा को देख रहा हूँ। तो विंग कहता है तुम मुझे क्यों देख रहे हो? जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना मैं अपने ओमेगा को देख रहा हूँ। तो विंग कहता है मुझे क्या देखने की ज़रूरत है? तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना मैं ओमेगा को देख रहा हूँ। तो विंग कहता है किसी और को जाके देखो ना। तो वांग जी कहते हैं बट मैं अपने ओमेगा को देखना चाहता हूँ ना। तो विंग कहता है मैं तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ। तो वांग जी कहते हैं अच्छा फैमिली को बताना होगा। विंग कहते क्या? तो वांग जी कहते हैं मम्मा डैड को बताना होगा कि तुमने मुझे ऐसा कहा है। तो विंग कहते तुम इतना इनोसेंट होने का नाटक क्यों कर रहे हो? मेरी फैमिली के सामने हमेशा इनोसेंट होने का नाटक करते हो जैसा कि मैं तुम्हें बुली करता हूँ। तो वांग जी कहते हैं अच्छा तुम मुझे बुली नहीं करते हो तो करो ना, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बुली करो। विंग कहते क्या? तो वांग जी स्माइल करता है और कहता है हाँ। और जो है ना विंग की ओर थोड़ा सा एक कदम बढ़ाता है तो विंग पीछे हो जाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी और एक कदम बढ़ाता है तो विंग कहता है तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। कहते क्या क्यों? बट वांग जी कहता है मैं छूना चाहता हूँ, मैंने कहा ना। तो विंग कहता है बट क्यों? तुम मुझे नहीं छू सकते।
तो वांग जी कहता है बट मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें छू रहा हूँ, तुम्हें बता के छू रहा हूँ, वैसे मैं तुम्हारे ऊपर अपने आप को फोर्स थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बता के कर रहा हूँ ना जो कुछ भी कर रहा हूँ। तो और विंग ऐसे पीछे पीछे जा रहा था ना, विंग जाके सीधा अपने टेबल जो था ना वो टेबल पे जाके चिपक जाता है, और विंग ने टेबल पे जो ना अपने दोनों हाथों को पकड़ लिया था, और वांग जी उसके पास आ चुका था, और वांग जी ने भी जो है ना विंग के हाथों पे ऊपर अपने हाथ रख दिए थे। जिसके बाद विंग कहते क्या 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 कर रहे हो, ऐसे कहता है, और विंग अपने मुंह को दूसरी ओर करता है, जहाँ पे वांग जी कहते तुम क्या कर रहे हो विंग, ऐसे कहता है। विंग कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो। बट हमारा वांग जी जो है ना विंग के जो नेक था ना वहाँ पे नेक पे स्मेल करते हुए कहता विंग कहता क्या 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 कर रहे हो, छोड़ो मुझे। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग क्या तुम अपने कॉलर को निकाल सकते हो। विंग उसकी ओर पलट जाता है, जिसके कारण जो है ना विंग और वांग जी के जो सर थे ना दोनों से टकरा जाते हैं, जिसके कारण जो है ना उन दोनों को छोटी सी चोट लगती है, जिसके कारण वांग जी कहता आउच, विंग भी कहता आउच। और उसके बाद जो है ना हमारा विंग कहता क्या क्या मैं कॉलर क्यों निकालूँ। जहाँ पे वांग जी कहता मैं तुम्हें स्मेल करना चाहता हूँ। तो विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता है मैं देखना चाहता हूँ मेरे ओमेगा की फेरोमोन्स को स्मेल करना चाहता हूँ। कहता है मैं ऐसा नहीं करने वाला। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना विंग के नेक पे जो ना अपनी उंगलियों से धीरे से जो है ना सहलाते हुए विंग के कॉलर को टच करते हैं। विंग कहते क्या कर रहे हो तुम। जहाँ पे वांग जी जो ना विंग के कॉलर को निकाल देते हैं। विंग कहते क्या किया तुमने, तुम पागल हो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं नहीं मैं नहीं हूँ पागल, ऐसे कहता है विंग। और हमारा वांग जी जो ना विंग के नेक के पास जो ना विंग के फेरोमोन्स को महसूस करना स्टार्ट कर देता है, और विंग कहते दूर रहो मुझसे, दूर रहो, तुम ऐसा मत करो ना। बट हमारा वांग जी कहता है बट विंग तुम्हारे फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे और रोज़ की तरह स्मेल कर रहे हैं। और विंग कहता है वांग जी दूर रहो मुझसे। जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग के नेक पे एक छोटा सा किस करता है, और विंग पूरा फ्रीज हो जाता है। और विंग जो है ना कहता वांग जी, जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ विंग। जहाँ पे विंग कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे कहते। जहाँ पे वांग जी कहते क्यों, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे हमारा विंग कहता है नहीं, और वो वांग जी को सीधा धक्का देता है, जिसके कारण जो वांग जी सीधा जो है ना चेयर पे जाके गिरता है। और विंग वांग जी के पास आता है, और वांग जी के पास झुकते हुए कहता है तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की, तुमने मेरे कॉलर को कैसे निकाला, ऐसे कहता है। और वांग जी के पास सीधा ना विंग झुका हुआ था, और वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। और विंग कहता है बोलो तुमने मेरे कॉलर को निकालने की हिम्मत भी कैसे की, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसकी ओर देख रहा था, तभी डोर ओपन होता है, जहाँ पे शाओशियान और असिस्टेंट आ रहे थे। और विंग और वांग जी को उस पोजीशन में देखने के बाद वो पूरा शॉक हो जाते हैं। जहाँ पे शाओशियान तो ब्लश कर रहा था, और जो दूसरा असिस्टेंट था ना, जो बीटा था ना, वो भी ब्लश कर रहा था। और वो कहते आई एम सॉरी सर। और विंग उन दोनों की ओर देखता है, और विंग कहते क्या। जहाँ पे वो दोनों करते हैं आई एम सॉरी सर, और ऐसे करते वो निकल जाते। जिसके बाद जो ना विंग उसकी वांग जी की और उसकी पोजीशन को देखता है, तो विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तुम लोग गलत सोच रहे हो, ऐसे कहता है। और विंग खड़ा हो जाता है, और विंग वांग जी की ओर देखता है गुस्से से, और कहता है तुम्हारी वजह से ये लोग गलत सोच रहे। तो वांग जी कहता है हाँ सोचने दो ना, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग कहता है बट मुझे तो प्रॉब्लम है ना। तो विंग कहता है किस पागल इंसान ने तुम जैसे इंसान को बचाया, तो पता नहीं। जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बट विंग तुम खुद को पागल कहते हुए अच्छे नहीं लग रहे। तो विंग कहता है क्या मतलब। तो वांग जी कहता है तुमने तो मुझे बचाया था ना। तो विंग को याद आता है कि विंग ने ही तो उसे बचाया था बीच रास्ते में। तो विंग कहते क्या इसका मतलब मैं। तो वांग जी कहता हाँ इसका मतलब तुम पागल हो विंग, जिसने मुझे बचाया था। तो विंग उसे गुस्से से देखता है, और विंग जो है ना उसे हिट करने की कोशिश करता है, बट वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है, और विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है विंग ऐसा मत करो ना, तुम अपने अल्फा को इतना ज़्यादा तड़पा क्यों रहे हो। तो विंग कहता है खुद की एज में और मेरी एज में फ़र्क देखो ना, मैं तुमसे 4 साल बड़ा हूँ। तो वांग जी कहते हैं बट मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एज इज़ नंबर ओनली। तो विंग कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम दूर रहो मुझसे, मुझे अपना छोटा अल्फा नहीं चाहिए। तो वांग जी कहते हैं क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं चाहिए। तो उनके कहता नहीं चाहिए। तो वांग जी कहता है बताओ तो कौन सा रीज़न है जिसके कारण तुम्हें अल्फा नहीं चाहिए। तो विंग कहता है क्योंकि तुम मेरी डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो वांग जी अचानक से विंग के हाथ को छोड़ देता है, और विंग की ओर देखता है घूर घूर के, और विंग से क्या तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें वो सब करना है। तो विंग जो प्राउडली अपने हाथों को फोल्ड करते कहते हैं हाँ क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे छोटे हो ना, इसके कारण तुम मेरे डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें ये सब कह रहा हूँ, समझ गए। अगर तुम मेरे डिज़ायर को फुलफ़िल कर पाते तो सोच सकते थे तुम मेरे अल्फ़ा हो सकते थे, बट तुम्हें देखते हुए मुझे नहीं लगता है। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है क्यों, तुम्हें क्यों नहीं लगता है। तो वांग जी
ऐसे कहता है तो विंग कहता है मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हो, और ऊपर से मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, तो इसके कारण मेरे डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है अच्छा बट तुमने तो ट्रायल लिया ही नहीं ना, पहले ट्रायल लेके देखो, उसके बाद मुझे बताना कि मैं कैसा हूँ। तो विंग कहता है बट मुझे तुम्हें देखने के बाद ही पता चल रहा है कि तुम मेरे डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते हो। तो वांग जी कहता है देखने से और करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो विंग कहता है बट मुझे नहीं लगता है कि तुम कर पाओगे। और विंग जो है ना वांग जी की और थोड़ा सा झुकता है और वांग जी कान में कहता है कि और तुम्हारे इस हथियार ने कभी किसी के साथ ये सब किया होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। जैसा कि तुमने कहा था कि तुमने आज से किसी को भी कभी डेट नहीं किया था, तो तुम्हें तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ। जहाँ पे वांग जी जब अपने हथियार के बारे में सुनता है, जो इतना ज़्यादा जो वांग जी को अजीब लगता है कि विंग नॉर्मल तरीके से एक ओमेगा होने के बावजूद भी वो ऐसी जो शेमलेस बातें कैसी कर सकता है। जहाँ पे वांग जी से विंग को घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते तुम्हें कैसे पता, जहाँ पे विंग कहता क्योंकि तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए, और तुम मेरे साथ परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो वांग जी कहता है चलो हम करके देखते हैं, और विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को खींचते हुए लेके जाना स्टार्ट कर देता है। यानी जो सोफा था ना विंग के रूम में, विंग के ऑफिस में, वहाँ पे लेके जा रहा था। तो विंग कहता नहीं मुझे नहीं लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे कहते। तो वांग जी कहता हम ट्राई कर लेते हैं। तो विंग कहता ट्राई करने से कौन सा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मुझे तुम्हें देखने के बाद और तुम्हारे उसे देखने के बाद। तो वांग जी तुमने कब देखा। तो विंग कहता मैं ऐसे ही देखने के बाद पहचान लेता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के ट्रायल लिए ना इस कारण। तो वांग जी विंग की ओर गुस्से से देख रहा था। वांग जी पूरा गुस्से में आ चुका था जब विंग ने कहा कि मैंने बहुत लोगों के ट्रायल लिए ना। तो जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते क्या कहा तुमने। तो विंग कहते क्या, जवाब पे वांग जी कहते तुमने क्या कहा, रिपीट करो उसे। तो विंग वांग जी की आंखों में गुस्सा देख पा रहा था। जहाँ पे वांग जी के जो विंग नर्वस हुआ था ना, इसी कारण जो विंग के फेरोमोन्स थे ना वो रूम में जो स्प्रेड हो रहे थे, फुलफिल हो रहे थे, जिसके कारण जो है ना हमारे वांग जी को साफ साफ नज़र आ रहा था विंग बहुत ज़्यादा नर्वस है करके। तो वांग जी थोड़ा सा अपने आप को कूल करता है, क्योंकि विंग का कॉलर तो हमारे वांग जी निकाल लिया था ना, तो विंग ने तो अभी कॉलर नहीं पहना था, इसलिए जो विंग के फेरोमोन्स थे ना वो रिलीज़ होते जा रहे थे, वो चाहे नर्वस वाले हो या डरे हुए हो। तो हमारा वांग जी थोड़ा काम होता है और वांग जी एक स्माइल लाता है और कहता है अच्छा तुमने ट्राई लिए, एक बार मेरे साथ भी ट्राई कर लो ऐसे कहता है। और विंग को सीधा जो है ना उस सोफे पे पुश कर देता है। उस सोफे पे पुश करने के बाद जो ना वो विंग के ऊपर आ जाता है, सीधा ऊपर, और विंग की आंखों में देखता है, जहाँ पे विंग कहता है दूर रहो मुझसे, दूर रहो ऐसे कहता है। बट वांग जी कहता है बट विंग तुम्हारे क्लोज आने से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम्हारे फेरोमोन्स जो इस कमरे को पूरी तरह से फुलफिल भर दिए ना तुमने अपने फेरोमोन्स को, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है विंग। जहाँ पे विंग को याद आता है हाँ विंग कहता है तुम छोड़ो मुझे। बट हमारा वांग जी जो ना विंग के नेक के ऊपर झुकते हुए जो ना अपने नोज़ी से जो ना विंग के नेक पे थोड़ा जो है ना टच करता है, जिसके कारण जो ना विंग को अपनी बॉडी में अजीब सा महसूस होता है। और विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी जो है ना थोड़ा अपने नोज़ को विंग के नेक एरिया पे रब करता है और एक छोटी सी किस करता है और कहता है हमारे फेरोमोन्स बहुत अच्छे हैं विंग, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। जहाँ पे विंग सिर्फ वांग जी के इस टच को महसूस कर रहा था और विंग पे मन में ये ख्याल आ रहा था कि मुझे बहुत सारे अल्फा से डर लगता है, बट ये ऐसा इंसान है जिससे मुझे डर नहीं लगता है। क्यों, आखिर क्यों। उसे वो मेरे क्लोज आता है बट उसे मैं ज़्यादातर पुश नहीं कर पाता, उसकी हर बात को सहन कर लेता हूँ, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसे विंग से ही बातें कर रहा था मन में। बट वांग जी तभी जो ना विंग के नेक पे बाइट कर देता है, जिसके कारण विंग होश में आता है और अपनी आंखें खोलता है और कहता है वांग जी ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग की ओर जो है ना स्माइल करते हुए देख रहा था और विंग अपने नेक पे जल्दी से हाथ रख देता है और कहता तुमने मुझे बाइट क्यों किया। जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग के हाथ को हटाता है और कहता है ये जस्ट बाइट है विंग, मैंने तुम्हें मार्क नहीं किया है, बट जब मार्क करूँगा ना विंग तुम सोच नहीं सकते तुम्हें कितना पेन होगा, बट उस टाइम पे मैं तुम्हें पेन के साथ प्लेजर दूंगा, याद रखना। जहाँ पे विंग उसकी आंखों में देखता है, जहाँ पे वांग जी की आंखों में सच में जो ना नशा नज़र आ रहा था, जहाँ पे हमारा विंग कहता है बट नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं करूँगा विंग तुम्हारे लिए। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें मिले हुए तो ज़्यादा समय भी नहीं हो रहा है। जहाँ पे हमारा वांग जी जो है ना विंग के नेक के पास जहाँ पे उसने बाइट किया था ना वहाँ पे झुक जाता है और कहता है हाँ हमें मिले हुए ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, बट मुझे वन साइड लव हो गया है तुमसे। मैंने तुम्हें जब से पहली बार देखा है ना विंग, तब से जब से उस मेंशन में आया था, सब लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, तब से मुझे मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी तुम्हें देखने के लिए। जब मैंने तुम्हें देखा, जो तुम मेरे भाई से बात कर रहे थे, जब मैंने तुम्हें देखा फैमिली के साथ तुम कैसे फ़न कर रहे थे सारी चीज़ों को, तब से फर्स्ट टाइम जब तुम्हारी मैंने एक झलक देखी ना, तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया विंग, वन साइड लव। और मैं
तुम्हें अपने अपने प्यार का एहसास दिला के रहूँगा। जहाँ पे विंग वांग जी का जो टच था ना उसे महसूस कर रहा था, उसे फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा उसे फील हो रहा था हमारे वांग जी को यार। और जो है ना वांग जी ये सब कहते हुए जो ना बोलते जा रहा था हमारे विंग को, और विंग भी जो वांग जी के टच के साथ जो ना मेल्ट होते जा रहा था। और हमारा विंग कहता है बट ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, बट वांग जी कहता है बट मेरे साथ हुआ है विंग, ये सब मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। किसी ओमेगा ने मुझे इग्नोर किया है। आज से पहले सब ओमेगा मेरे पीछे आते थे, बट तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मुझे इग्नोर किया है। और ऊपर से तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो विंग कि मैं तुमसे अट्रैक्ट हुए बिना रह ही नहीं पाया। जहाँ पे विंग भी वांग जी की बातें सुन रहा था, और विंग को वांग जी का टच जो ना अच्छा लग रहा था उस टाइम पे, विंग भी वांग जी के टच के साथ मेल्ट होते जा रहा था। बट आखिरकार इन दोनों एक दूसरे से दूर तो होना ही था ना। तभी जो ना रूम का डोर ओपन होता है और कहता है विंग चलो ना, कितना टाइम हो चुका है मीटिंग के लिए, ऐसे कहता है। और वो इंसान हमारे विंग और वांग जी को उस पोजीशन में देख लेता है उस सोफे पे, जहाँ पे वो हमारा शुयांग था जो जल्दी से पलट जाता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे यहाँ पे कोई है करके। और विंग और वांग जी जल्दी से उठ जाते हैं, जिसके बाद जो है ना विंग जल्दी से उठता है और खुद को संभालता है, और वांग जी भी खुद को संभालता है। और जो शुयांग था ना वो महसूस करता है विंग के फेरोमोन्स को यहाँ पे इस कमरे में। बट शुयांग जो था ना वो मार्क था ना, तो इसलिए शुयांग को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं वो फेरोमोन्स, बट शुयांग महसूस कर पा रहा था। जहाँ पे शुयांग कहता है विंग मीटिंग में सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो विंग कहता है हाँ शुयांग तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। जहाँ पे शुयांग कहता है हाँ, और शुयांग वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देखता है, और विंग और वांग जी दोनों अभी होश में आ जाते हैं। जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देखते हैं और फिर कहता है तुम्हारे जैसे इंसान को किसने यहाँ पे लाया तो पता नहीं। जहाँ पे हमारा वांग जी विंग की ओर स्माइल करते हुए देखता है और कहता है जाओ अपने कॉलर को पहन लो और अपनी मीटिंग को अटेंड करो, मैं यहीं पे हूँ, मैं तुम्हारा वेट करूँ। विंग कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, बट वांग जी कहते हैं मैं तुम्हारा वेट करूँगा, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से फिर अपने कॉलर को पहनता है और अपने आप को अच्छे से ठीक करता है। और उसके बाद विंग अपनी कुछ फाइल्स को पकड़ता है और उसके बाद जो है ना वहाँ से निकल जाता है। और हमारा वांग जी विंग को देख के स्माइल कर रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है ना प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके एंड थैंक यू सो मच आपके प्यारे कमेंट के लिए।